दोस्तों, कराची मवेशी मंडी 2025 ईद उल अज़हा की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज। बकरियों और गायों का पहला ट्रक मंडी में पहुंच गया। दोस्तों, कराची पाकिस्तान हर साल की तरह इस साल भी जब ईद उल अज़हा का महीना करीब आया तो कराची शहर में एक अलग ही जोश, जज्बा और रूहानी खुशी की लहर दौड़ गई। कराची की मशहूर सुपर हाईवे मवेशी मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी मानी जाती है, वहाँ पहला ट्रक बकरों और गायों का बाकायदा तौर पर पहुंच चुका है और उसके साथ ही ईद की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। दोस्तों, मंडी की फिजा उस वक्त वाकई में बदल गई जब अंदरूनी सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान से लाए गए खूबसूरत सेहतमंद जानवरों से भरे ट्रक एक एक करके मंडी में दाखिल हुए। पहले ट्रक में बकरे भी थे और गायें भी। हर जानवर की अपनी शान, अपनी खूबसूरती और अपनी ताकत थी। इन जानवरों को देखकर मंडी में मौजूदा शहरियों और बच्चों के चेहरों पर खुशी की एक खास रोशनी झलकने लगी। दोस्तों, बकरों में कुछ जानवर खास नस्लों के थे, जैसे कि दाढ़ी वाले बकरे, ताजी सर वाले और ऐसे खूबसूरत नक्शे नगार वाले जानवर जिन्हें देखकर लोग रुकने पर मजबूर हो जाते थे। दूसरी तरफ गाय भी किसी मुकाबले से कम न थी। लंबे कद, चमकदार जिस्म और ताकतवर साखत के साथ वो मंडी में एक अलग ही रैप के साथ खड़ी थी। व्यापारियों ने बताया कि ये जानवर पूरा साल खास चारे और नगदाशत में पाले गए हैं। दोस्तों, सुपर हाईवे पर वाक़ इस मंडी में अब व्यापारियों ने अपने खेमे लगाना शुरू कर दिए हैं। हर तरफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। पानी, रोशनी, चारे और साए के मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। हिफाजती इक़दाम और खरीदारों के लिए आरामदेह जगह भी बनाई जा रही है ताकि खरीदार आसानी से जानवर देख सकें और खरीदारी कर सकें। दोस्तों, शुरू के दिनों में जानवरों की तादाद कम होती है और लोग अच्छा जानवर पहले ही ले जाना चाहते हैं, इसलिए कीमतें कुछ ज्यादा नजर आ रही हैं। बकरों की कीमतें 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक हैं, जबकि गायों की कीमतें 2.5 लाख से लेकर 6 लाख या उससे भी ऊपर तक जा रही हैं, खास तौर पर उन जानवरों की जो वजन में ज्यादा और नस्ल में बेहतरीन हैं। दोस्तों, मंडी में बच्चों की खुशी काबिल दीद है। कोई बकरे के साथ सेल्फी ले रहा है, कोई गाय को चारा खिला रहा है और कोई उसे प्यार से थपथपा रहा है। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक इबादत है और जब जानवर को पहले से घर ले जाकर उससे मोहब्बत की जाए, उसका ख्याल रखा जाए, तो वो इबादत का असल लुत्फ देता है। दोस्तों, व्यापारी भी इस साल खासे पुरुमीद नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल मंडी में इंतजामात बेहतर हैं और अगर हालात ठीक रहे तो कारोबार अच्छा होगा। उनका ये भी कहना था कि जल्दी आने वाले लोग अच्छे और सस्ते जानवर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कराची मवेशी मंडी में बकरों और गायों के पहले ट्रक की आमद ने वाज़ेह कर दिया है कि ईद उल अज़हा करीब है और उसकी खुशबू हर गली, हर घर में फैलने लगी है। मंडी की रौनकें, शहरियों का जोश, जानवरों की आमद और इबादत का जज्बा, सब कुछ मिलकर एक बार फिर यह साबित कर रहा है कि कुर्बानी सिर्फ गोश्त का नाम नहीं बल्कि ये नियत, मोहब्बत और अल्लाह के हुक्म की अताअत का नाम है। अल्लाह ताला फरमाता है, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है जो ईमान वालों से अमल का तकाजा करता है। ये अमल सिर्फ गोश्त के लिए नहीं किया जाता बल्कि उसके पीछे एक जज्बा, एक नियत और एक वफादारी होती है। कुर्बानी हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी की याद दिलाती है। जो शख्स अल्लाह के लिए कुर्बानी करता है वो दरअसल अपने दिल की दुनिया अल्लाह के हवाले कर रहा होता है। उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है, जो उसकी बख्शिश का जरिया बन जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन अल्लाह को बंदे का कोई अमल कुर्बानी से ज्यादा पसंद नहीं आता। कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने सींग, बाल और खरों समेत आएगा और उसका खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। लिहाजा खुशी दिली से कुर्बानी करो। दोस्तों, ये हदीस कुर्बानी की रूहानी ताकत को बयान करती है। कुर्बानी सिर्फ दुनियाई फायदे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए की जाती है। जब एक शख्स अपनी कमाई का खूबसूरत जानवर सिर्फ इस नियत से खरीदता है कि वो अल्लाह के लिए उसे कुर्बान करेगा, तो वो इस इबादत के जरिए अपनी मगफरत के दरवाजे खोल लेता है। हदीस बताती है कि कुर्बानी का हर बाल, हर कतरा
खून गवाह बनकर कयामत के दिन सामने आएगा। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि वो जानवर जो हम दुनिया में अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं वही हमारी बख्शिश का जरिया बने। ये अमल हमें अल्लाह से जोड़ता है और हमारी रूह को पाकीज़गी बख्शता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह को न उनका गोश्त पहुँचता है और न उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। दोस्तों, इस आयत का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में न कुर्बानी का गोश्त अहम है और न खून, बल्कि जो चीज सबसे ज्यादा अहम है वो हमारा दिल और नीयत है। अगर हमारी नीयत खालिस सिर्फ अल्लाह की रजा हो तो हमारी कुर्बानी उसकी यहाँ फौरन कबूल हो जाती है। इस आयत से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुर्बानी एक रूहानी इबादत है, न कि सिर्फ एक दुनियाई रस्म। बस लोग सिर्फ दिखावे के लिए महंगे जानवर खरीदते हैं, लेकिन अल्लाह सिर्फ नीयत देखता है। अगर दिल में रियाकारी हो तो लाखों का जानवर भी कबूल नहीं, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो मामूली कुर्बानी भी अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकती है। तकवा ही असल दौलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वसअत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। दोस्तों, इस हदीस से कुर्बानी की फर्जियत और अहमियत का अंदाजा होता है। ये मामूली बात नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अमल को छोड़ने वालों को अपनी ईदगाह से दूर रहने का कह दे। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी सिर्फ सुन्नत नहीं बल्कि ऐसे मुसलमानों पर जो माली तौर पर ताकत रखते हैं उनके लिए ये इबादत छोड़ना सख्त गुनाह है। ये हदीस हमें झंझोड़ती है कि अगर हमारे पास वसाइल हैं लेकिन हम फिर भी कुर्बानी नहीं करते तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से महरूम हो जाते हैं। कुर्बानी में अल्लाह की बंदगी, रसूल की अताअत और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का एहतराम शामिल है। उसे छोड़ना दरअसल दीन से दूरी की अलामत बन सकता है।